थोड़ी देर में मनोहर कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। नाम खुद बता दिए हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। हरियाणा न्यूज की खबर पर एक तरह से मुहर लगी है। सबसे आगे हरियाणा न्यूज। पहले हमने बता दिया था इन दोनों ही नामों का, चाहे वो देवेंद्र सिंह बबली का नाम हो, चाहे वो कमल गुप्ता का नाम हो, कि ये रेस में आगे हैं और इनके नाम पर मुहर लगा दी है। एक तरह से हरियाणा न्यूज की खबर पर मुहर लगा दी है प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। जरा देखिए समीकरणों को हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। कुल सीटें 90, 14 मंत्री बन सकते हैं। 2 कोटा खाली था, अब बनाए जा रहे हैं। बीजेपी के 40 विधायक हैं, 40 में से सीएम समेत बीजेपी के 9 मंत्री हैं। एक निर्दलीय एमएलए रणजीत सिंह भी मंत्री हैं, बिजली मंत्री हैं। जेजेपी से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हैं और इनके विभागों में से ही जेजेपी के कोटे से बनने वाले देवेंद्र सिंह बबली को विभाग सौंपा जा सकता है, ऐसे कयास हैं। एक बार फिर से ग्राफिक्स देखिए, जल्दी जल्दी हट जा रहा है तो हम पढ़ के भी बता रहे हैं आपको। राज्य मंत्री अनूप धानक हैं जेजेपी के कोटे से और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हैं। ये ग्राफिक्स प्लेट्स एक बार फिर आपकी टीवी स्क्रीन तक हम पहुंचा रहे हैं। विधानसभा में सीटों के समीकरण को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं, 14 मंत्री बन सकते हैं। बीजेपी के 40 विधायक हैं, 40 में से सीएम समेत बीजेपी के 9 मंत्री हैं। मुख्यमंत्री समेत 9 मंत्री हैं, यानी सीएम के अलावा 8। एक निर्दलीय एमएलए रणजीत सिंह भी मंत्री हैं, आपको पता है बिजली मंत्री हैं। और ये तीसरी खिड़की है जेजेपी की। जेजेपी से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला है और इनके अलावा अनूप धानक भी हैं। 2000 दोबारा पढ़ देंगे। पोस्ट ग्रेजुएट है पेशे से डॉक्टर। कौन है कमल गुप्ता, आप देखिए जरा इन्हें। एमडीयू रोहतक से मेडिकल कॉलेज से 1980 में मास्टर ऑफ सर्जरी की है इन्होंने। 2012 में हिसार जिला भाजपा अध्यक्ष बने। 1996 में बीजेपी टिकट पर पहला चुनाव लड़ा, तीसरे नंबर पर रहे थे, अच्छी फाइट दी थी। 2014 में कांग्रेस की सावित्री जिंदल को 13,646 मतों से परास्त कर दिया था। 2019 में कांग्रेस के रामनिवास को हराकर विधानसभा पहुंचे। 14-19 में हिसार विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी चुने गए। पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पेशे से डॉक्टर हैं। डॉक्टर कमल गुप्ता के बारे में ग्राफिक्स प्लेट्स हमने आपको दिखाई। आगे बढ़ेंगे और देवेंद्र सिंह बबली के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। पहले एक बार फिर से ये प्लेट्स आ गई हैं तो इन्हें देखें आप। 1996 में बीजेपी टिकट पर पहला चुनाव लड़ा, तीसरे नंबर पर रहे डॉक्टर कमल गुप्ता। 2014 में कांग्रेस की सावित्री जिंदल को 13,646 मतों से हराया, बड़ी जीत मानी गई। 2019 में कांग्रेस के रामनिवास को हराकर ये विधानसभा पहुंचे। अब देखिए देवेंद्र बबली कौन है। 2019 के चुनाव में सुभाष बराला को हराया था इन्होंने। बराला को हराकर पहली बार विधायक बने। जेजेपी के टिकट से चुनाव लड़ा, 52,302 वोटों से जीते, बड़ी जीत कायम की। कांग्रेस नेता रहे, टिकट न मिलने पर जेजेपी में चले गए, कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया था। कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर के करीबी रहे हैं। 12वीं पास है, पेशे से बिजनेसमैन भी है। आईजी कॉलेज टोहाना से इन्होंने परीक्षा पास की है। – 2019 के चुनाव में सुभाष बराला को हराया। एक बार फिर दिखा देते हैं आपको। सुभाष बराला को हराकर पहली बार ये विधायक बने। जेजेपी के टिकट से इन्होंने चुनाव लड़ा। ये कांग्रेस से रुष्ट होकर आए थे, जेजेपी ने इन्हें शामिल किया था। कांग्रेस नेता रहे हैं, टिकट न मिलने से जेजेपी में गए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर के ये करीबी रहे हैं। 12वीं पास हैं, पेशे से बिजनेसमैन हैं। आईजी कॉलेज टोहाना से इन्होंने परीक्षा पास की है। तो ये कमल गुप्ता और देवेंद्र बबली 2 नाम जिन्हें आज मंत्री बनाया जाएगा। तो मनोहर मंत्रिमंडल के विस्तार पर आइए सुनते हैं जरा मुख्यमंत्री साहब ने क्या कहा। और आज सायंकाल 4 बजे 2 मंत्रियों का उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम राज्यपाल भवन में होगा। एक है श्री कमल गुप्ता और दूसरे हैं श्री देवेंद्र बबली। न्यूज रूम से हमारे संवाददाता मुकेश मंडल सीधे जुड़े हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। मुकेश, हरियाणा न्यूज की खबर पर एक बार फिर मुहर लग गई। वही 2 नाम बताए गए जो लगातार हरियाणा न्यूज बता रहा था, सबसे पहले बता रहा था। देखिए बिल्कुल अनामिका, कल से ही जब मुख्यमंत्री की तरफ से एक ट्वीट आया, सीएमओ की तरफ से एक ट्वीट आया जिसमें कहा गया कि कल शाम 4 बजे यानी आज शाम 4 बजे शपथ ग्रहण होगा और मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। ऐसे में
कल ही हमने क्लियर कर दिया था कि ये दो नाम मुख्यतः हो सकते हैं, और सूत्रों के हवाले से हमने खबर भी चलाई थी कि ये दो नाम, क्योंकि दोनों मजबूती के साथ इसलिए नाम सामने आया क्योंकि देवेंद्र बबली पहली बार चुनाव लड़े, इलेक्शन से पहले कांग्रेस में शामिल थे, कांग्रेस के नेता थे। उसके बाद जब उनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिली तब निशांत सिंह ने उनको कहा कि आप जेजेपी ज्वाइन कीजिए, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आप चुनाव लड़िए। और यही वजह है कि उन्होंने चुनाव लड़ा वहां से, टोहाना से, और जो उस टाइम के बीजेपी के अध्यक्ष थे सुभाष बराला, उनको कड़ी शिकस्त दी, यानी 52,302 वोट, कोई कम मार्जिन नहीं होता, बहुत भारी मार्जिन से उन्होंने जीत दर्ज की। और लगातार से जब से उन्होंने जीत दर्ज की तब से ही वो दुष्यंत के काफी करीबी भी माने जा रहे थे, क्योंकि जेजेपी, आपने देखा कि चुनाव के समय में जेजेपी जिस तरह से जो गठबंधन की सरकार बनी और उसमें जेजेपी की अहम भूमिका रही, तो कहीं ना कहीं देवेंद्र बबली को शुरू से ही लग रहा था कि मुझे मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। हालांकि बीच में नाराजगी भी उन्होंने जाहिर की थी, पार्टी के मंच पे आके खुले तौर पे उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन अंततः न्यू ईयर का उनको तोहफा मिल गया है मंत्रिमंडल में उनका शामिल होना। कहीं ना कहीं टोहाना वासियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि टोहाना में लगातार मांग हो रही थी कि टोहाना की साइड से कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मंत्रिमंडल में शामिल हो। हालांकि जेजेपी के वहां दिग्गज नेता देवेंद्र बबली थे और यही वजह है कि उनको जगह मिली। हालांकि गौतम की बात करें, दादा गौतम की बात करें, तो वो भी नाराजगी जाहिर कर चुके थे पहले, और जब कल हमने उनसे बात की तो उन्होंने साफ तौर पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मुझे इस सबसे कोई मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं देवेंद्र बबली का नाम फाइनल हो गया है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कह दिया है। वहीं हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी कोटे से भी एक मंत्री बनना है। ऐसे में तीन नाम जो कल सामने आ रहे थे, और तीनों जो थे वो वैश्य समाज से आ रहे थे, क्योंकि वैश्य समाज से कोई मंत्रिमंडल में कोई चेहरा नहीं था। और ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल अच्छी तरह जानते, भली भांति जानते हैं कि हर जाति, हर समुदाय को साथ में लेकर कैसे चलना है, और यही वजह है। हालांकि ज्ञानचंद गुप्ता की बात करें, वैश्य समाज से आते हैं, लेकिन वो स्पीकर हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में क्या आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वैश्य समाज से कोई नहीं था, और इस बात को मुख्यमंत्री साहब भांप गए, या दो सीट खाली थी और वो भरना जरूरी था, ये भी एक रीजन है? देखिए, सबसे बड़ा रीजन ये था, कानून की बात करें तो, लॉ की बात करें तो, जब मंत्रिमंडल में जगह है तो आपको मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहिए और जितने मंत्री की कैपेसिटी है उनको पद देना चाहिए। और यही वजह है कि लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल पिछले 6 महीने से कहते आ रहे थे कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कई बार उन्होंने दिल्ली का दौरा भी किया। इस दौरान उन्होंने जो बीजेपी के आला हाईकमान है, जेपी नड्डा की बात करें, अमित शाह की बात करें, या संघ के नेताओं की बात करें, उनसे उन्होंने मुलाकात की और विचार विमर्श किया। उन्होंने साफ तौर पर पहले कहा था कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन सबको इंतजार था शीतकालीन सत्र का। जैसे ही शीतकालीन सत्र खत्म हुआ, उसके बाद जाकर आपने देखा कि तमाम जो गतिविधियां थी वो तेज हो गई। और कल जिस तरह से सीएमओ की तरफ से ट्वीट आया, उसमें साफ तौर पे क्लियर हो गया कि कल 2 मंत्रिमंडल में जो जगह है उनको भरा जाएगा। हालांकि डॉक्टर कमल गुप्ता की बात हम इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वो सबसे पढ़े लिखे हैं और डॉक्टर है। ऐसे में डॉक्टर कमल गुप्ता बीजेपी के लगातार वो सिपाही हैं जो जमीनी स्तर से उठकर आए हैं। 2012 में की बात करें तो जिला अध्यक्ष रह चुके हैं जेजेपी के, माफ कीजिएगा बीजेपी के। इसके अलावा बात की जाए तो 1996 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा तब वो तीसरे नंबर पे आए थे। हालांकि 14 और 19 में उन्होंने कमाल किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक साफ सुलझे नेता के तौर पे जाने जाते हैं, जमीनी स्तर के नेता हैं। हालांकि किसान आंदोलन में आपने देखा कि झड़प की भी खबरें सामने आई थी, लेकिन हर जगह से ही खबर आ रही थी। लेकिन उसको पड़े रख के हम बात करें कमल गुप्ता की, डॉक्टर कमल गुप्ता की, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये भी चाहते हैं कि पढ़ा लिखा हमारा मंत्रिमंडल हो, मंत्रिमंडल में जितने लोग हो जिनको जो जिम्मेदारी दी जा रही है वो बखूबी उसको निभा सके। और इसी की वजह से उन्होंने तमाम जो समीकरण है, चाहे जातिगत समीकरण की बात करें हम, या पढ़े लिखे की बात करें, एक्सपीरियंस की बात करें, तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आला हाईकमान के सामने अपनी बात रखी। और आला हाईकमान भी जो ऊपर से आदेश आया वो भी उनकी बात को नहीं टाले। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि मंत्रिमंडल आपको चलाना है, मुख्यमंत्री आप है, मुखिया आप है प्रदेश के, तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि किस ढंग से, किस बेहतरीन तरीके से आप मंत्रिमंडल चलाएंगे। कह रहे हैं मुकेश कि देवेंद्र सिंह बबली को निर्दलीय चुनाव ना लड़कर जेजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने का इनाम अब मिलने जा रहा है। देखिए, बिल्कुल जेजेपी की बात करें हम, देवेंद्र बबली की खासतौर पे बात करें तो आपने देखा कि कांग्रेस को इतना विश्वास नहीं था कि देवेंद्र बबली वहां से सीट निकाल पाएंगे, क्योंकि सामने की बात करें तो सुभाष बराला जो मौजूदा उस समय के बीजेपी के अध्यक्ष थे और काफी दिग्गज नेता माने जाते हैं टोहाना से, तो ऐसे में सबको विश्वास था कि हालांकि कांग्रेस सीट निकाल नहीं और देवेंद्र बबली सीट निकाल नहीं पाएंगे। और जेजेपी की बात करें तो बखूबी उन्होंने जो वहां की राजनीतिक समीकरण था उनको उन्होंने भापा। खासतौर पर दुष्यंत चौटाला की बात करें और निशांत सिंह की बात करें तो अहम
भूमिका रही इन दोनों की। उन्होंने देखा कि इस तरह से यदि देवेंद्र बबली को हम अपने पास ला रहे हैं, क्योंकि नाराजगी उन्होंने जाहिर कर दी जब कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, तो सही मौके पर निशांत सिंह ने उनको ऑफर किया कि आप जेजेपी में शामिल हो जाइए और गारंटी हम लेते हैं कि आपको टिकट देंगे और चुनाव लड़वाएंगे। हालांकि निशांत सिंह को खुद चुनाव लड़ना था, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और उन्होंने पार्टी संगठन के लिए काम करने की सोची, और यही वजह है कि देवेंद्र बबली वहां से चुनाव जीत कर आए। उनका पूरा श्रेय दुष्यंत चौटाला को जाता है और बात करें निशांत सिंह को जाता है, क्योंकि उस टाइम उन्होंने देखा कि जो पार्टी हालांकि नई पार्टी है और ऐसे में लगातार इन दोनों नामों का जिक्र कर रहा था, कमल गुप्ता साहब हो या देवेंद्र बबली हो, इन दोनों नामों पर सीएम साहब भी मुहर लगा चुके हैं। तो यहाँ तो खबर का असर हो गया और एक नहीं अनेकों बार इस तरह का खबर का असर हम देख चुके हैं। लेकिन मंत्री के नाम तय हो गए हैं, मंत्रालय को लेकर अभी कयास ही है क्या मुकेश? देखिए, बिल्कुल आज की बात करें तो आज मंत्रालय, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, आज उनको मंत्रालय सौंपा नहीं जाएगा। आज बाकायदा उनको शपथ ग्रहण होगा, राज्यपाल उनको शपथ दिलवाएंगे, उसके बाद जाकर कल हो सकता है जो प्रेस रिलीज जारी की जाए और जो एक तमाम जो प्रोसीजर है उसके तहत एक लेटर जारी किया जाएगा और सीधे उस लेटर के जरिए बताया जाएगा कि आपको कौन सा मंत्रालय मिलता है। आज की जो बात करें तो सूत्रों के हवाले से यही खबर आ रही है कि आज मंत्रिमंडल का बंटवारा नहीं होगा, आज बस उनको राज्यपाल शपथ दिलवाएंगे, उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं, हालांकि बात की जाए जेजेपी की तो हो सकता है दुष्यंत चौटाला के पास कई मंत्रालय हैं, तो उस मंत्रालय से भी मैं इसी पर आ रही थी कि मुख्यमंत्री ने जब दोनों नाम बताए तो उन्होंने ये भी कहा है कि किसी की भी छुट्टी नहीं हो रही है। तो इसको किस तरह से समझा जाए, क्योंकि बात तो उन्होंने इतनी कही है, इसको आगे परिभाषित नहीं किया उन्होंने। तो कल खबर थी कि हो सकता है कि गृह विभाग वापस चला जाए सीएम के पास, किसी की भी छुट्टी नहीं हो रही है। इसे इस संदर्भ में इस बात को कैसे देखा जाए? दूसरा कहा जा रहा था कि जेजेपी के कोटे से जो मंत्री बनेंगे हो सकता है डिप्टी सीएम का ही कोई विभाग उनको दे दिया जाए। तो थोड़ा अगर आप इसको रिलेट कर सके, रोशनी डाल सके मुकेश। देखिए, बिल्कुल जो कई मंत्री हैं जिनके पास दो दो तीन डिपार्टमेंट है, दो तीन विभाग है, तो ऐसे में कोशिश ये रहेगी, बीजेपी की बात करें या जेजेपी की बात करें, कोशिश ये रहेगी कि जो मंत्री जिनके पास ज्यादा काम का बोझ है उनके काम को लेकर थोड़ा हल्का किया जाए और उनसे विभाग लेकर जो नए मंत्री है उनको दिया जाए। हालांकि जेजेपी की बात कर लेते हैं तो दुष्यंत चौटाला के पास कई विभाग है, तो हो सकता है इसमें से कोई ऐसा विभाग निकलकर सामने आ जाए जो जेजेपी के खाते में, जैसे देवेंद्र बबली विधायक हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है, तो उनको वो विभाग मिल जाए। हालांकि क्लियर नहीं हो पाया है कि कौन सा विभाग किसको मिलेगा, लेकिन एक बात तो साफ है, जो कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है उनको मंत्रालय से छुट्टी की जा सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन तमाम सवालों पर विराम लगाते हुए कह दिया कि किसी की भी छुट्टी नहीं की जाएगी मंत्रिमंडल से, और जो दो नए मंत्री आएंगे उनको बाकायदा ऐसा विभाग मिलेगा जिसके लायक वो है, जिसपे वो काम कर सके। और ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात करें, लेकिन अभी विभाग पे सस्पेंस है, नजर बनाए रखिए, अपडेट पहुंचाते रहिए, लौटकर आते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए दूसरी बड़ी खबर को रुख करेंगे। हरियाणा के गेस्ट टीचर्स का धरना प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी है। यमुनानगर में गेस्ट टीचर्स के डेलीगेशन को सर्विस रूल्स पर अधिकारियों के साथ चर्चा के लिए बुलाया गया। इस बीच गेस्ट टीचर्स ने कहा कि मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के साथ उनकी विस्तृत चर्चा हुई है, विस्तार में बात हुई है और शिक्षा मंत्री ने वादा किया है कि गेस्ट टीचर्स की जो भी मांग है उन पर गहनता से चर्चा की जाएगी। गेस्ट टीचर्स यूनियन की स्टेट प्रधान ने कहा कि अब ये तो समय ही बताएगा कि बातचीत से क्या हल निकलेगा। क्या बातचीत से हल निकलेगा? बातचीत इससे पहले भी हुई है और बातचीत पर खरे नहीं उतरे सरकार, इसी को लेकर नाराजगी थी और सड़क पर आकर बैठ गए। अभी भी इन तस्वीरों में आपको ये धरनारथी दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन बुलाया था, आज ही बुलाया गया था इन्हें मिलने के लिए। कह रहे हैं गेस्ट टीचर्स की शिक्षा मंत्री से हमने विस्तृत चर्चा की है और हम उम्मीद करते हैं कि कोई सार्थक वहां से फैसला, कोई ठोस फैसला निकल कर आएगा जिसमें हमारी मांगे पूरी होती हुई हमें नजर आएंगी। कुछ गेस्ट टीचर्स हैं, अधिकांश आप कह सकते हैं, जिनको अभी भी संशय है। वो कह रहे हैं कि बातचीत पहले भी हुई है लेकिन हमें भरोसे का ही लॉलीपॉप मिला था। तो नाराजगी अभी कायम है, लेकिन बातचीत के बाद एक नरमी आप कह सकते हैं थोड़ी बहुत नजर जरूर आ रही है। अभी भी संशय में है गेस्ट टीचर्स कि हमें यह जरूर कहा गया है कि बातचीत के बाद हम बहुत गहनता से आपकी मांगों को लेकर विचार कर रहे हैं और उस पर हम काम करने
की कोशिश में हैं, लेकिन बातचीत से क्या हल निकलेगा और क्या वही हल निकलेगा जो इन गेस्ट टीचर्स को चाहिए, ये जानना यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। गेस्ट टीचर्स का प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी है और मन बनाकर बैठे हैं इस वक्त गेस्ट टीचर्स की। जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक नहीं जाएंगे। शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई है, बीते दिनों भी ये मुलाकात हुई है, लेकिन इससे पहले जब प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री मनोहर लाल से इनकी मुलाकात हुई तब इन्हें ठोस आश्वासन मिला था और इनके मुताबिक 30 अक्टूबर को ही मांगे पूरी हो जानी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई, इसलिए नाराजगी चरम पर है। तो बड़ा सवाल यही है गेस्ट टीचर्स की नाराजगी पर, क्या बातचीत से हल निकलेगा? विस्तृत चर्चा हुई है, शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिया है, लेकिन उसके बाद भी ये नाराजगी कितनी पाट पा रही है सरकार, ये देखना दिलचस्प होगा। दो बड़ी खबर दिखा चुके हैं, पहली बड़ी खबर को रुख कर रहे हैं। थोड़ी देर में ही मनोहर कैबिनेट का हम विस्तार देखने जा रहे हैं। रवि कालीरमन हमारे संवाददाता ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अब से थोड़ी देर बाद ही शपथ ग्रहण समारोह, किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं रवि? बिल्कुल अनामिका, आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे जो स्टेज लगा है, कहीं ना कहीं ये स्टेज जो है वो सजाया गया है जो मंत्रिमंडल जो आज होना है, विस्तार होना है उसके लिए, और 4 कुर्सियां लगाई गई हैं। सामने जो गोल्डन फ्रेम में रेड जो है काउच के साथ हैं, वो चेयर जो हैं, एक चेयर पे बैठेंगे हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, एक दूसरी चेयर पे बैठेंगे पंजाब के राज्यपाल, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। और इनके साथ में जो दोनों साइड एक एक चेयर लगी है, इन पे जो नए मंत्री हैं कमल गुप्ता और जो है कहीं ना कहीं देवेंद्र बबली जो है, उनको मुख्यमंत्री जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद उनको यहां बैठाया जाएगा। तो ऐसे में तमाम जो तैयारियां हैं वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। तमाम जो है लोग, उनकी फैमिली के जो लोग आएंगे वो इन सोफों पर बैठेंगे। एमएलए जो होंगे, एसीएस जो होंगे विभागों के, वो इन सोफों पर बैठेंगे। और जो आपको देख पा रहे हैं तमाम जो तैयारियां हैं वो यहां पूरी कर ली गई हैं। अब से कुछ ही देर बाद 4 बजेंगे, 4 बजते ही जो है शपथ ग्रहण समारोह है वो शुरू हो जाएगा। शपथ दिलाई जाएगी देवेंद्र बबली और हिसार से विधायक कमल गुप्ता को। ऐसे में कहीं ना कहीं आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि भव्य जो है वो जो है स्टेज को सजाया गया है। नए मंत्रिमंडल जो है वो आज मंत्री उसमें शामिल होने जा रहे हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। जब 2019 में जब सरकार का गठन हुआ था, मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, तो भी इसी प्रकार का जो स्टेज था वो सजाया गया था। और ऐसे में कहीं ना कहीं 2 जो मंत्री हैं वो आज हरियाणा सरकार में बढ़ जाएंगे। 4 बजे शपथ दिलाई जाएगी और 4 बजे जैसे ही शपथ दिलाई जाती है, तमाम जो मंत्री हैं वो अपने दस्तखत करके जो आगे की जो 2 चेयर लगी हुई हैं इन पर आकर बैठेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो ये 2 चेयर अलग रखी गई हैं, ये उन 2 जो विधायकों के लिए हैं जो मंत्रिमंडल में आज जिनका नाम शामिल होना है। इन चेयरों पर वो पहले बैठेंगे और उसके बाद शपथ के बाद जो है गवर्नर और मुख्यमंत्री के साथ वाली जो चेयर हैं उन पर वो दोनों मंत्रियां आके बैठेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये पूरा जो है पंडाल है वो सजाया गया है। 4 बजे दोनों ही मंत्रियों को शपथ है वो दिला दी जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया। अपने पीछे जो भी तस्वीरें आपको नजर आ रही है, जो तैयारियां हैं, जहां तक हम देख समझ पा रहे हैं एकदम अंतिम रूप दिया जा रहा है। लगभग आधे घंटे का ही समय रह गया है। तैयारियां लगभग आपने 99% कह सकते हैं वहां पर पूरी हो गई हैं। इक्का दुक्का लोग अभी भी थोड़ा स्टेज को ठीक करने में दिख रहे थे आपके पीछे। कब तक यहाँ पर पहुंचने शुरू हो जाएंगे? जो विधायक हैं वो देवेंद्र बबली पहुंच गए हैं क्या? कमल गुप्ता पहुंच गए हैं क्या? क्योंकि आधा घंटा ही रह गया है और 4 बजे ही अगर शपथ ग्रहण होना है तो यहाँ पर हमें ये तमाम चेहरे या इनमें से कुछ नजर आने चाहिए थे। बिल्कुल अनामिका, देखिए 10 से 15 मिनट में तमाम जो विधायक हैं, तमाम जो अधिकारी हैं हरियाणा सरकार के, वो यहां पहुंचने शुरू हो जाएंगे। ऐसे में देवेंद्र बबली और कमल गुप्ता भी 10 से 15 मिनट के अंदर यहां पहुंच जाएंगे। उसके बाद ठीक 4 बजे जो है शपथ ग्रहण जो समारोह है वो शुरू किया जाएगा। शपथ दिलानी जो है 4 बजे शुरू कर दी जाएगी और 4:10 तक जो है दोनों ही मंत्रियों को शपथ दिला दी जाएगी। उसके बाद जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जाएंगी और
जो 2 विधायक आज जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे वो आज मंत्री बन जाएंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो का जिक्र आता है। पोर्टफोलियो आज देर शाम तक उनको वितरित किया जा सकता है। कहीं ना कहीं उनको जो पोर्टफोलियो मिलना है लेट नाइट तक 8 से 9 बजे तक का जो है समय बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है 8 से 9 बजे तक उनको पोर्टफोलियो भी अलॉट किया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज 2 मंत्री 12 मंत्री जो हरियाणा सरकार में पहले कार्यरत थे, आज 2 मंत्री और जो है वो ऐड हो जाएंगे। 14 मंत्री बनाए जा सकते हैं हरियाणा के लिहाज से हरियाणा सरकार में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 14 मंत्री जब हो जाएंगे तो सरकार पूरी हो जाएगी। अभी तक 2019 के गठन के बाद 2 मंत्रियों की सीट खाली थी, आज उन दोनों सीटों को भरा जाएगा। इसके अलावा जो है फेरबदल करने की बातचीत भी है, विभागों का फेरबदल है वो भी किया जा सकता है। उसके बाद जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह समाप्त होता है उसके बाद जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है, बैठकर तमाम जो विभाग हैं किसको कौन सा विभाग अलॉट करना है, किसके विभाग में क्या बदलाव करना है, की संभावनाएं तेज हैं। इस पर भी नजर बनाए रखिए और आप वहां से बहुत बेहतर रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। पैनी निगाह बनाए रखिए, अपडेट पहुंचाते रहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में मनोहर कैबिनेट का विस्तार है और कैबिनेट विस्तार से ठीक पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा न्यूज की खबर पर स्वयं मुहर लगा दी कि देवेंद्र सिंह बबली और कमल गुप्ता वो 2 नाम जो हरियाणा मंत्रिमंडल, हरियाणा कैबिनेट के विस्तार के 2 नए मंत्री के चेहरे होंगे। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा न्यूज की खबर पर फिर लगी मुहर। और आज सायंकाल 4 बजे 2 मंत्रियों का उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम राज्यपाल भवन में होगा। एक है श्री कमल गुप्ता और दूसरे हैं श्री देवेंद्र बबली। हिसार से बीजेपी विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता बनेंगे मंत्री। टोहाना से जेजेपी विधायक देवेंद्र सिंह बबली का नाम भी फाइनल। हरियाणा न्यूज ने सबसे पहले बताए थे दोनों के नाम। हरियाणा न्यूज की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी है। जिन 2 विधायकों के नाम हरियाणा न्यूज आपको लगातार बता रहा था, उन्हीं 2 नामों पर खुद सीएम मनोहर लाल ने अपनी मुहर लगा दी है। टोहाना से सुभाष बराला को हराने वाले जेजेपी विधायक देवेंद्र सिंह बबली को उनकी मेहनत का फल मिलने जा रहा है और मनोहर कैबिनेट में उनकी एंट्री पक्की हो गई है। इसी तरह हिसार से बीजेपी के योद्धा विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता का नाम भी कैबिनेट के लिए फाइनल हो गया है। चंडीगढ़ में आज शाम 4 बजे हरियाणा राजभवन में इन दोनों विधायकों का शपथ ग्रहण होगा। आपको बता दें कि हरियाणा की मनोहर लाल कैबिनेट में 2 पद खाली थे। कई वरिष्ठ विधायकों की नजर इन पदों पर थी। सूत्रों की माने तो कुछ विधायक मनचाही जगह पाने के लिए आरएसएस और केंद्रीय बीजेपी नेताओं के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन हरियाणा सरकार ने ग्राउंड पर मेहनत करने वालों को मनोहर तोहफा दिया है। विस्तार के बाद नए चेहरों को जगह देने के लिए मंत्रियों को फिर से पोर्टफोलियो अलॉट किए जा सकते हैं। देवेंद्र बबली को नागरिक आपूर्ति विभाग दिया जा सकता है, जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास है। इतना तय है कि बीजेपी देवेंद्र बबली को अपने कोटे से कोई मंत्रालय नहीं देगी। 2019 के चुनाव में देवेंद्र बबली की जीत वाकई बड़ी थी, मगर तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला की हार ही बबली के मंत्री बनने में रोड़ा बन गई। हरियाणा विधानसभा में सीटों का समीकरण समझें तो विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं और इस लिहाज से यहां अधिकतम 14 मंत्री बन सकते हैं। मौजूदा समय में प्रदेश मंत्रिमंडल में सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला समेत 12 मंत्री हैं। बीजेपी के 40 विधायक हैं। 40 में से सीएम समेत बीजेपी के 9 मंत्री हैं, जबकि एक निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह भी मंत्रिमंडल में शामिल हैं। उधर जेजेपी से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और राज्य मंत्री अनूप धानक हैं।
हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार काफी समय से अटका था। इसकी मुख्य वजह किसान आंदोलन था। किसान आंदोलन के बाद सीएम की पीएम के साथ मीटिंग हुई, जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार को हाई कमान की हरी झंडी मिल गई। इसके बाद ही सीएम ने सोमवार को राज्यपाल से मुलाकात की और आज हरियाणा कैबिनेट को उसके सभी मंत्री मिलने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि जिन्हें पद नहीं मिल रहा है उनका क्या रिएक्शन देखने को मिलता है। चंडीगढ़ से रवि काली रमन की रिपोर्ट।